आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। असेंबली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बीआरएस रुकन असेंबली तारक रामाराव के दरमियान जबरदस्त लफ्जी बहस। तेलंगाना असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर हुए इजहार तशक्कुर के मुबाहसे के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बीआरएस के रुकन असेंबली केटीआर के दरमियान ज़बरदस्त लफ्जी बहस हुई। तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के रिमार्क का जवाब दिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि बाज़ एनआरआईज़ को जमहूरियत की रूह के माने समझ में नहीं आते। केटीआर ने कहा कि रेवंत अवाम के ज़रिए मुंतखब करदा चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि इन्हें दिल्ली से चीफ मिनिस्टर नामज़द किया गया है। इन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि किस पार्टी ने एनआरआई को लाकर पार्टी सदर बनाया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने का काम चंद्रशेखर राव ने किया है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी रेवंत की तकरीर में कोई फ़र्क नहीं आया। वो कायदीन के साथ किस तरह अखलाक से पेश आना नहीं जानते, क्योंकि इस ऐवान में रेवंत रेड्डी ने दीगर चीफ मिनिस्टर के नाम लेते हुए इन्हें साहब से खिताब किया और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को साहब कहना गवारा नहीं किया। ये इनके अखलाक हैं। लोग समझ रहे हैं कि हम भाग कर गए आपके पास। असेंबली में कायद मजलिस अकबर अवैसी की वजाहत। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर के मुबाहसे में हिस्सा लेते हुए हालिया दिनों चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से तलब करदा इजलास में मजलिस के अरकान मुक़न्नना की शिरकत की वजाहत करते हुए कहा कि लोग समझ रहे हैं कि हम भाग कर गए आपके पास, आपकी दावत पर हम आए थे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मजलिस के अरकान मुक़न्नना के इजलास में मेट्रो रेल को एयरपोर्ट तक पुराने शहर से ले जाने का तयक़्कुन दिया। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने वाज़ेह किया कि मजलिस हुकूमत का हर वो काम और फैसले की तायीद करेगी जो अवाम के मफादात में हो और मुखालिफ अवाम फैसले लेने पर हुकूमत की मुखालिफत भी करेगी। इस मौके पर कायदे मजलिस ने इंतखाबी वादों को पूरा करते हुए अवाम के दिलों को जीतने का कांग्रेस हुकूमत को मशवरा दिया। पार्लियामेंट सिक्योरिटी चूक, ललित झा के प्लान बी का इंकशाफ। पार्लियामेंट सिक्योरिटी चूक की तहकीकात में पता चला है कि मनसूबा साज ललित झा प्लान बी भी रखता था। तहकीकात की जानकारी रखने वाले ज़राए ने कहा कि इब्तदाई कोशिश नाकाम होने की सूरत में बैकअप प्लान तैयार था। पार्लियामेंट के बाहर मौजूद नीलम और अनमोल इब्तदाई मनसूबा का हिस्सा थे। ऐसा लगता है कि मुलजिमीन ने हंगामी मनसूबा तैयार कर रखा था। प्लान बी के लिए मज़ीद 2 अफराद पार्लियामेंट के करीब मौजूद थे। सारे ही साजिशी का मनसूबा साज ललित झा कहा जाता है कि महेश और कैलाश के साथ पार्लियामेंट के बाहर मौजूद था। पुलिस इन दोनों को हिरासत में ले चुकी है और इनसे पूछताछ जारी है। जुमेरात के दिन ललित झा ने महेश के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को कानून के हवाले कर दिया था। नीलम और अनमोल अगर पार्लियामेंट की इमारत के करीब पहुंच ना पाते या सिक्योरिटी एजेंसियां इन्हें रोक लेती तो प्लान बी के लिए महेश और कैलाश तैयार थे। ये लोग मीडिया के सामने आतिशबाजी करके और रंगीन गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने एहतजाज का मुतबादिल मंसूबा रखते थे। पार्लियामेंट वाक़े के बाद ललित झा ने दिल्ली से फ़रार होकर राजस्थान में पनाह ली थी। इसने महेश के साथ वहाँ एक दिन होटल में क़याम किया था। ललित झा बिहार का रहने वाला है, लेकिन मगरबी बंगाल में रहता है। मगरबी बंगाल पुलिस ने भी ये पता चलाने के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है कि ललित झा जिस गैर सरकारी तंजीम एनजीओ से जुड़ा है, इसका माविष्टों से कोई ताल्लुक़ तो नहीं है। इसी दौरान दिल्ली पुलिस सेल ने 6वें मुलजिम महेश कमावत को मुजरिमाना साजिश और सबूत मिटाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। महेश कमावत फेसबुक पेज भगत सिंह फैन पेज के ज़रिए ललित झा और दीगर के राब्ते में था। नए राशन कार्ड्स की दरखास्तों पर जल्द फैसला किया जाएगा, उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने महकमे का जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि महकमा सिविल सप्लाईज की माली हालत ख़तरनाक हो गई है। महकमा 56,000 करोड़ का मखरूज़ है। इन्होंने कहा कि 12% राशन कार्ड्स रखने वाले नामुनासिब मेयार की वजह से राशन का चावल हासिल नहीं करते।
نئی حکومت تمام کو معیاری چاول فراہم کرنے کے اقدامات کرے گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بعض افراد راشن کے چاول کو دوسرے مقاصد کے لیے منتقل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے راشن کارڈز کی درخواستوں پر جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے لیے ڈی ایس پی کی ملازمت چھوڑنے والی نلینی کو فوری ملازمت فراہم کرنے چیف منسٹر کی ہدایت۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ڈی ایس پی نلینی کو بحال کرنے کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی، جنہوں نے ریاست تلنگانہ کے حصول کے لیے ڈی ایس پی کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ چیف منسٹر نے استفسار کیا کہ محکمہ پولیس میں ایک ہی نوکری دینے میں کیا مشکل ہے؟ اگر نلینی نوکری حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے تو نلینی کو فوری ملازمت فراہم کرنے کی چیف سیکرٹری اور ڈی جی پی کو اسے حکم دیا۔ اگر محکمہ پولیس کے رول سے نلینی کو نوکری دینے میں رکاوٹیں ہیں تو ڈی ایس پی درجے میں کسی دوسرے محکمے میں نوکری دینے کا مشورہ دیا۔ جب تلنگانہ ریاست کے لیے مستعفی ہونے والے قائدین کو ان کے عہدے مل گئے تو نلینی کے ساتھ ناانصافی کیوں کی جائے؟ ریونت ریڈی نے کہا کہ اگر نلینی ملازمت پر واپس آنا چاہتی ہے تو اسے فوری طور پر ملازمت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تلنگانہ تحریک کے دوران ڈی ایس پی کی نوکری سے استعفیٰ دینے والی نلینی نے علیحدہ ریاست کے لیے جدوجہد کی تھی۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔